हैंडसम पति की चाह। एक पत्नी के पछतावे की कहानी। यश मेरे पति 45 के होने को आए थे। बालों में अब हल्की हल्की सफ़ेदी झलकने लगी थी। बड़ी बड़ी उनकी भावपूर्ण आंखें सिकुड़कर छोटी सी लगने लगी थी। चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ और माथे पर सलवटें उभरने लगी थी। फिर भी मुझे वे संसार के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक दिख रहे थे। रंग और सुंदरता का मेरा खुमार कब का उतर चुका था। जिस रंग और सुंदरता को तवज्जो देकर जो मैंने एक लंबे समय तक उनसे एक दूरी बनाए रखी थी, आज अपने उस पागलपन पर बड़ा तरस आ रहा था। रह रहकर मलाल आ रहा था कि अपने इस सनक के कारण मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने हसीन पल यूं ही जाया कर दिए और इनको मानसिक तकलीफ़ पहुंचाई सो अलग। लेकिन सोच जाती हूँ तो इसमें मुझे अपनी भी गलती कम दिखती है, क्योंकि मैंने बचपन से ही दूरदर्शन हो या फिल्म नायकों को इतना हैंडसम और स्मार्ट देखा कि मेरे मानस में अपने लिए एक बेहद हैंडसम और रोमांटिक पति की तस्वीर जहन में बस गई थी। मैं खुद भी बहुत खूबसूरत थी, अतः ऐसे पति की कल्पना करना मेरे अभिमानी मन के लिए लाजमी ही था। बचपन से ही सिनेमा देखने के व्यसनी मन में एक फिल्मी हीरो की छवि समाई हुई थी, इसलिए मैंने पैसे से भी अधिक अपने मानस में सुंदरता को स्थान दे रखा था। मुझे अभी भी याद है कि सुंदरता की दीवानी में सुहाग के सेज पर अपने हीरो पति की कल्पना में खोई धड़कते दिल से सिकुड़ी सिमटी बैठी थी। अचानक बल्ब की मध्यम रोशनी में प्रेम और मनोहार से भरकर यश ने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो नज़र मिलते ही मैं सन्न सी रह गई। सामने जो कुछ नजर आया वह मेरी चिर संचित कल्पना से ठीक विपरीत था। एक पल में सारे रुमानी ख्वाब के टुकड़े हो चुके थे। विधाता का यह उपहास देख मैं तिलमिला उठी। बेबसी में उसके हाथों को झटक पहले परिचय में ही शेरनी की तरह उस पर गरजी। यहाँ मैं गर्मी के मारे मरी जा रही हूँ और तुम्हें रोमांच सूझ रहा है। यश ने शायद ऐसी कल्पना न की होगी। वे अपनी झेप मिटाने के लिए इतना ही कह पाए, शायद बिजली चली गई है। मेरी इस बेरुखी के आगे उस रात उन्होंने फिर मुझे छूने की हिमाकत नहीं की और बिजली नहीं रहने के कारण सारी रात मुझे पंखा झलते रहे और मैं उनकी भावनाओं से बेखबर मजे में सोई रही। सुबह आंखें खुली तो उन्हें अपने बाजू में नींद से निढाल पड़े देखा तो एक क्षण के लिए प्यार की मीठी सी गुदगुदी तो हुई, पर उसी पल ही उनका सांवला रंग मुझे फिर से गहरे विषाद में डुबो गया। यह आक्रोश मुझ में ऐसा भर गया था कि वे जब भी कुछ अच्छा करके मुझे खुश करने की कोशिश करते, उनकी बातों की अवहेलना करके या किसी तरह उनकी इच्छा के विपरीत जाकर मेरे सौंदर्य अभिमानी मन को राहत मिलती। मेरा मन बहलाने और यहाँ की गर्मी से राहत दिलाने के लिए इन्होंने नैनीताल जाने का प्रोग्राम बनाया, तो मैंने यह कहकर उनकी उमंग पर पानी फेर दिया। नैनीताल में क्या रखा है, मैं तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ बहुत बार जा चुकी हूँ। कहीं बाहर ले चलते तो जाती भी। घूमे जगह को दोबारा घूमने में क्या मज़ा। मेरे इस उत्तर से उनका चेहरा लटक गया, पर उन्हें इस हाल में देखकर मुझे पता नहीं क्यों बड़ा सुख मिलता। शायद मैंने मन ही मन उनसे इसी तरह का व्यवहार करके अपने अहम को संतुष्ट करने का निश्चय कर लिया था। ऐसा कोई भी मौका मैं हाथ से नहीं जाने देती। सच कहूँ तो ऐसा करके मुझे आनंद सा मिलने लगा था। एक दिन ऑफिस से आते ही इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम लोग पिक्चर चल रहे हैं, मैं 2 टिकट लेकर आया हूँ। मेरा गुस्सा फिर भड़क गया। बिना कुछ पूछे क्यों प्रोग्राम बना लिया, मेरा आज सर दर्द कर रहा है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आज सर दर्द कर रहा है तो दूसरे दिन चलेंगे। यह कहते हुए उन्होंने मेरे सामने दोनों टिकट फाड़ दिए। मैंने मन ही मन सोचा था कि मेरे इस इनकार से वे बुरी तरह भड़क उठेंगे, 2-4 खरी खोटी सुनाएंगे, तब मैं भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दूंगी। पर गजब की सहन शक्ति है, कैसे इतना कुछ शांति से सह जाते हैं। अगर इस तरह की अवहेलना किसी ने मेरी की होती तो उसे खरी खोटी सुनाने में मैं पीछे नहीं हटती। और तो और प्रेम के निकटतम क्षणों में भी मैं अपनी मनमानी करके इनका मूड बिगाड़ देती। इनको इस तरह सताने में मुझे बड़ा मज़ा आता। नीलाक्षी कहाँ हो, आज मेरा बचपन का एक दोस्त आने वाला है, बड़ा मस्त इंसान है, मिलोगी तो खुश हो जाओगी। यह कहकर उन्होंने जब मुझे शशांक से मिलवाया तो प्रथम परिचय में ही उसके सुदर्शन व्यक्तित्व और उसके रख रखाव ने मुझे उसकी चपेट में लेकर ही दम लिया। शशांक बात बनाने में भी उतना ही निपुण था। गप्पी इतना कि ऐसी ऐसी बातें सुनाता कि उसके साथ वक्त कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता।
उससे मिलने के बाद जो मैं अपने रख रखाव से उदासीन सी हो गई थी, अब मैं अचानक से अपने सजने संवरने पर भी पूरा पूरा ध्यान देने लगी। मेरी तारीफ करने का कोई भी पल शशांक नहीं छोड़ता, खुलकर प्रशंसा करता। अरे मेरा यार तो बड़ा लकी है जिसे तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मिली। सुंदरता तारीफ की भूखी होती है। मुझे उसके मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनना अच्छा लगता। शशांक के इसी खुले व्यवहार के कारण मैं उससे बड़ी जल्दी बहुत खुल गई, जो यश को पसंद नहीं आ रहा था। पर अपने दब्बूपन के कारण वह खुलकर मुझे कभी मना नहीं कर पाया। यह बात नहीं थी कि मुझे शशांक से कोई विशेष लगाव हो गया हो। सिर्फ यश को जलाने के लिए मैं शशांक से खूब हंस कर बातें करती, ताकि यश इस समीपता से जल भुन उठे और उसके जाने के बाद इस मसले पर मुझसे खूब लड़े झगड़े, जलीकट्टी सुनाए, आक्रामक बन जाए। पर पता नहीं वह किस मिट्टी का बना था। मैं कितना भी उसे जलाने की कोशिश करूं, वह जलता ही नहीं, अंदर ही अंदर सुलगते रहता। एक दिन तो मैंने सारी हदें पार कर दी और उसे बताया, मैं आज शशांक के साथ पिक्चर जा रही हूँ। तब यश ने कुछ झिझकते हुए पहली बार प्रतिवाद किया। किसी छुट्टी के दिन प्रोग्राम बनाती तो हम भी साथ चलते, उसके साथ अकेली जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। बस अब क्या था, इतने दिनों से जो मैं चाह रही थी, आज मेरी वह मंशा पूरी हुई। उनके अंदर जिस क्रोधाग्नि को भड़काना चाहती थी, वह आज भड़क ही गई। मैंने यह कहकर उसे और भी भड़का दिया, अब कोई कुछ समझे मुझे उससे क्या, मैं उनके साथ फिल्म ही तो देखने जा रही हूँ, कोई रोमांस करने तो नहीं। अब लोगों की सोच ही गड़बड़ हो तो उसमें मैं क्या करूँ। क्या एक औरत मर्द सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। मेरी इस दलील का उनके पास कोई जवाब न था, पर शायद उनकी मुँह खाए मुझे लग गई। उस दिन शशांक के साथ जाना था, इसलिए मैं और दिन की अपेक्षा कुछ विशेष सज धज कर निकली। हम दोनों की जोड़ी उस दिन बहुत प्यारी लग रही थी। तभी किसी ने पीछे से कह ही दिया, क्या खूबसूरत जोड़ी रब ने बनाई है कि देखने वाला दिल थाम ले। इस फिक्रे के लिए तो न जाने कब से तरस रही थी। सुनकर दिल को अजीब ठंडक सी पहुंची। इसी गर्म में फूली इतराकर चलने के क्रम में हाई हील पर चलते हुए पैरों ने अपना संतुलन खो दिया और मैं सिनेमा हॉल की सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे पहुंचकर दर्द से बिलबिला उठी। दर्द इतना तेज था कि मैंने अपनी चेतना ही खो दी। जब होश आया तब तक मेरे पैरों पर प्लास्टर चढ़ चुका था। डॉक्टरों ने 3 महीने तक चलना फिरना बंद करके आराम करने की सलाह दी थी। अपनी बेबसी पर बुरी तरह रोना आ गया। अब मैं हर काम के लिए दूसरे की मोहताज हो चुकी थी। इन 3 महीनों में शशांक ने मात्र एक बार हाल समाचार पूछकर अपने मित्र धर्म की खाना पूरी कर ली। फिर कभी भी सुध-बुध लेने की कोई जरूरत नहीं समझी। पर इन 3 महीनों में यश ने जिस लगन और धैर्य से मेरी तीमारदारी की कि मैं उसकी अच्छाई के आगे नतमस्तक हो गई। बाहरी सुंदरता पर उसका आंतरिक सौंदर्य भारी पड़ने लगा। सुबह होते ही व्हीलचेयर पर टॉयलेट ले जाना, ब्रश कराना, इसी बीच ब्रेड ऑमलेट और चाय बनाकर जिस सहजता से यश रोज़ मेरे लिए करते कि मेरा मन विक्षोभ से भर जाता। समय पर दवा देते, मन बहलाने के लिए तरह तरह की कहानियाँ सुनाते और तो और मुझे खुश रखने के लिए तरह तरह के चुटकुले सुनाते। मुझसे जुड़ी हर कामों को वे जितनी सहजता और तत्परता से करते, यह देख मैं उतनी ही असहज हो ग्लानि और पछतावे से भर उठती। हाय, यह मैंने क्या किया। इस हीरे से दिल वाले इंसान की कैसे इतनी उपेक्षा की। उसके बेपनाह प्यार की कभी कोई कद्र नहीं की। अपने गुरूर में इतना प्यार करने वाले इंसान को मैंने जानबूझकर कितनी चोट पहुंचाई, कितनी अवहेलना की। इस पछतावे की आग मुझे दिन रात जलाने लगी। अपनी सोच और विवेक पर रोना आया कि नादानी में मैंने अपनी जिंदगी का क्या हाल बना डाला। ईश्वर तो शायद मुझे माफ़ भी कर दे, पर यश से तो माफ़ी मांगने लायक भी अपने आप को मैंने नहीं छोड़ा था। अपराध बोध के असंख्य बिच्छू मुझे उस दिन रात डंक मारते रहे। मनुष्य के विचार समय और परिस्थिति के अनुसार किस तरह बदल जाते हैं, यह आज पता चला। तभी तो यश भी वही है, मैं भी वही हूँ, पर परिस्थिति ने आज मुझे जिस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि मेरी सोच और विचार कितना बदल गए। कल तक साधारण दिखने वाला आज मेरी नज़रों में इतना महान बन चुका था कि जिससे सीधा सीधा नज़र मिलाने का भी साहस मैं नहीं जुटा पा रही थी। अब नज़रें एक पल भी उनसे ओझल होना नहीं चाह रही थी। जी चाह रहा था कि कब यह पट्टी खुले, वह यश से लिपट कर अपने अब तक के किए व्यवहारों की क्षमा मांग सके, 10 वर्षों की दूरी को अपने प्यार से पल भर में मिटा सके। आज प्लास्टर हटने वाला था। मुझसे ज़्यादा यश उत्साहित थे। उनके उत्साह और बेचैनी ने मुझे मीठे एहसास से भर दिया।
आज पूरे 3 महीने बाद मैंने धरती पर पाँव उतारे तो पाँव डगमगाने लगा। यश ने लपक कर मुझे कमर से पकड़कर धीरे धीरे पाँव को नीचे उतारने में मेरी मदद की। 10 वर्षों बाद आज पहली बार यश के स्पर्श ने मुझ में अजीब से सिहरन भर दी। वर्षों से प्यार के लिए तरसते मन को इतनी तरावट मिली कि 10 वर्षों का अंतराल उसमें जज्ब होकर रह गया। आज से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई। जहाँ सूरज से सीरत बाजी मार चुका था, इस बेपनाह प्यार के कोपले जल्द ही मेरी कोख में कुल बुलाने लगी। बड़ा ही सुखद और अनूठा एहसास था। अपने उभरे हुए पेट पर हाथ रखकर ईश्वर से बस एक ही दुआ मांगी, हे भगवान, इसे रंग भले ही मेरा देना, पर दिल पिता वाला देना। मित्रों, सुंदरता सभी को लुभाती है और अच्छे रंग रूप की चाह रखना कोई अपराध भी नहीं, मगर जब हम किसी की भावनाओं और नेक नियति को सिर्फ इसलिए अवहेलना करते हैं कि वह दिखने में हमारे सपनों के राजकुमार राजकुमारी जैसा नहीं, तब यह व्यवहार बहुत अन्यायपूर्ण हो जाता है और सामने वाले के मन को ठेस पहुंचाता है। हमें आंखों के छल में न फंसकर इंसान को उसके चरित्र और व्यवहार से परखना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।